अंबेडकर के चरणों में एक ऐसा कपल आज यहाँ पर आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जिनकी शादी की आज सिल्वर जुबली है, मतलब उनकी शादी को 25 साल आज पूरे हुए हैं और इस 25 साल का जो उनका जश्न है, जो एनिवर्सरी वो आज मनाने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि वो क्या हम भी कार्यक्रम कुछ होने और तरह के इंसान थे, लेकिन इन 25 सालों की जो यात्रा है उसमें हमने करीब से जाना है और इस सामाजिक परिवेश की जो हकीकत है, जो हमारे देश की हकीकत है, वास्तविकता जो है उसको जाना है। इसलिए आज हम बाबा साहेब के चरणों में हैं। इसलिए हमारी 25th जो एनिवर्सरी है वो बाबा साहेब को समर्पित है। अभी हम हल्द्वानी की दुम्माडुंगा डॉक्टर अंबेडकर पार्क में प्रवेश करने वाले हैं और ये जो आप ऐतिहासिक जो स्थल देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में हल्द्वानी शहर है और जो दुम्माडुंगा क्षेत्र है, यहाँ पर एक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो पार्क बना हुआ है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मैं आप लोगों को आज एक ऐतिहासिक जो स्थल है, ये पार्क है, इसमें आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, उसकी रिकॉर्डिंग करने और उसकी कवरेज करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। आज थोड़ी देर में जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं और किस तरह से यहाँ पर सेलिब्रेशन होने वाला है, ये बहुत ऐतिहासिक होगा, प्रेरणादायक होगा और शायद हो इस उत्तराखंड में ये पहला अवसर होगा जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में एक ऐसा कपल आज यहाँ पर आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जिनकी शादी की आज सिल्वर जुबली है, मतलब उनकी शादी को 25 साल आज पूरे हुए हैं और इस 25 साल का जो उनका जश्न है, जो एनिवर्सरी वो आज मनाने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि वो क्या कार्यक्रम होने वाला है और थोड़ी देर में वो इस स्थल पर पहुंचने वाले हैं और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचते हैं और मैं आपको पल पल की जो तस्वीर है और जो घटनाक्रम है, मैं उससे आपको रूबरू कराऊंगा। आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। अब मैं धीरे से वैसे तो ये पार्क सुबह जो मॉर्निंग शिफ्ट में खुलता है तो ये 10 बजे बंद हो जाता है, लेकिन आज हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करके कुछ समय के लिए 10 बजे के बाद भी पार्क को खुलाने का अनुरोध किया है, ताकि ये जो कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है, जो समारोह हल्का सा यहाँ पर होने वाला है, एक ऐतिहासिक पल जो यहाँ पर होने वाला है, उसके लिए हमने नगर निगम से रिक्वेस्ट की कि आप आधा घंटा के लिए जो है पार्क को खोल दें। तो पार्क खुला हुआ है, ऊपर का जो मेन गेट था वो तो बंद है, लेकिन हम लोअर गेट से आके अब हम सीधे प्रवेश करने वाले हैं पार्क के अंदर। ये देखिए, ये है प्रेरणा स्थल, ये है धरोहर और देश के संविधान निर्माता का जो इशारा है कि आप जागिए, शिक्षित होइए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए और भारत की बेहतरी के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत की एकता के लिए और भारत की अखंडता के लिए एकजुट होकर आप आए और यहाँ से कुछ प्रेरणा लेकर जाएं। ये इतिहास है। आज देखिए, इस ऐतिहासिक स्थल पर आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम, ये कपूल है, आज इनकी सिल्वर जुबली है, मिस्टर अनिल ह्यूमन एंड शांति ह्यूमन। इन्होंने इस प्रेरणा स्थल को आज और ज़्यादा यादगार बना दिया है कि शादी की जो 25वीं सालगिरह है, आज इन्होंने जो है बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मनाने का फैसला लिया और ये जो है आने वाले समय में एक मिसाल के तौर पर, एक प्रेरणा के तौर पर हर घर पर और हर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो कहूँगा कि हल्द्वानी से ये जो मैसेज जाएगा, ये देश के कोने कोने पर जाएगा। आप लोगों को हम इस दी पावर ऑफ पेन चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और आपकी जो यात्रा हो ये बहुत बुद्धिमय हो। मैंने पहले बताया था कि इसी पल के लिए मैं आप लोगों को इंतज़ार करा रहा था, लेकिन बेशक लू का मौसम है, 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंचा हुआ है, लेकिन इनका जो जज्बा है उस टेम्परेचर को मात देते हुए बाबा साहब के चरणों में आज जो ऐतिहासिक पल को आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये आज
25 साल बाद पुनः एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ बाबा साहेब को साक्षी मानते हुए इस सिल्वर जुबली का सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये साक्षी है और ये होती है क्रांति और ये होता है परिवर्तन। परिवर्तन करने वाले कोई और नहीं, हम ही लोगों में से होते हैं। जैसा कि शिव खेड़ा ने कहा है कि जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते, वो हर काम नए तरीके से करते हैं। और आज जो मिसाल मिस्टर अनिल ह्यूमन और मिसेस शांति ह्यूमन ने दी है, ये जो है इस वंचित समाज के लिए ही नहीं, अभी तो समस्त महिला समाज के लिए भी जो है एक प्रेरणा है। क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए सबसे पहले जो काम किया था, महिलाओं के उत्थान के लिए, उन्होंने अपने मंत्री पद का जो त्याग किया था, कानून मंत्री के पद से जो त्याग दिया था कि हिंदू कोड बिल को लाने के लिए, आज उस बाबा साहब की जो मंशा थी उसको आज इस ऐतिहासिक स्थल पर शांति ह्यूमन और अनिल ह्यूमन। अभी आपने देखा कि ये जो कपल आपके सामने खड़े हैं, मिस्टर अनिल ह्यूमन एंड शांति ह्यूमन, बाबा साहब को साक्षी मानते हुए इन्होंने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह की जो बिगनिंग है इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क दुम्बाडुंगा से की है। मैं सीधे अनिल ह्यूमन जी से पूछना चाहूँगा कि सर, आपको कैसे लगा कि हमको इस शादी की जो सिल्वर जुबली है इस तरह से मनानी चाहिए? देखिए सर, हमारी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स हैं, हमने जो भी पाया है वो सिर्फ बाबा साहिब की वजह से पाया है। हालांकि करोड़ों कोटि कोटि देवी देवता भी हैं, बट हमारी लाइफ में जो अच्छा हुआ है वो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हुआ है। इसलिए हम आज 25 साल के बाद बाबा साहेब के चरणों में फिर से एक नया जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से 25 साल पहले और अब जो आप देख रहे हैं, क्या बदलाव महसूस किया आपने समाज में या अपनी लाइफ में या देश में? देखिए, आज से 25 साल पहले की परिस्थितियां और थी, समाज में क्या बदलाव आए हैं एक दूसरा फैक्ट है, बट हमारा जो अपना मानना है कि 25। मैडम देखिए, अमूमन मैं जहाँ तक हमने देखा और अभी भी हम देखते हैं कि महिलाएं एकदम जो ये पाखंडवाद से जकड़ी, वो उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, कितना भी पढ़ी लिखी हो। लेकिन आपने जो ये क्रांतिकारी कदम अभी उठाया है, क्योंकि महिलाएं जो है ना, जब तक समाज में आगे नहीं आएंगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आपने इतना बड़ा कदम उठाया, इसके पीछे? इसके बारे में बहुत लंबी कहानी है। मैं पहले से ही अम्बेडकर जी को बहुत ज़्यादा मानती थी। शुरू से ही मैं अम्बेडकरवाद पे ही ज़्यादा विश्वास करती थी। एक्चुअली बीच में ऐसे माहौल आया कि थोड़ा चेंज होना पड़ा और अब दोबारा से 8-10 साल से फिर से मैं बाबा साहब के चरणों में हमेशा, क्या कहा जाए उसको देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को वाकया बताऊं, देखिए कोई भी परिवर्तन होता है, वो बाबा साहब का भी जो परिवार था शुरू में वो काफ़ी भक्तिमय था। लेकिन उनके पिताजी, उनके ग्रैंडफादर काफ़ी भक्तिभाव के थे। लेकिन परिवर्तन जब आता है तो उसको व्यक्ति करता है, एकदम नहीं आता है। तो आप लोगों ने इतना बड़ा जो काम किया, अनिल ह्यूमन जी ने, सबसे पहले तो इन्होंने अपने क्षेत्र में 1990 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर लीला का आयोजन किया। और जब पूरे भारत में नेहरू युवा क्लब हुआ करते थे, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर युवा क्लब का गठन किया। जब पूरे क्षेत्र में सदियों से एक ऐसा मंदिर था जहाँ पर शिल्पकारों का प्रवेश तो वर्जित नहीं था, लेकिन जब पूजा पाठ होती थी उनको दरकिनार करके पर्दा लगा दिया जाता था उनके सामने। क्यों सर, जैसा कि मैं बिल्कुल स्मरण कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने भी उस मंदिर में ओपन टू ऑल करके सभी के लिए उसको खोलने का जो है भरसक प्रयत्न किया। और आज भी वो मंदिर जो है, वहाँ पर जो है पुजारी शिल्पकार होता है। तो इस तरह से जो आप लोग निरंतर एक समाज को नई दिशा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ बदलाव महसूस आया आपको? हाँ, बदलाव तो है, निश्चित तौर पर बदलाव है। आज हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग तो हैं जो अपनी उपलब्धियों को किसी और को क्रेडिट देते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाबा साहिब को, बिरसा मुंडा को, ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, इनको अपना क्रेडिट देते हैं। क्योंकि जो बदलाव की बयार थी वो यहीं से शुरू हुई थी।
तो हमें भी वक्त लगा, हालांकि मैं बहुत पहले से इन सारे आडंबरों से दूर हो गया था, लेकिन मेरी वाइफ को थोड़ा सा वक्त लगा इसको समझने में, जानने में। मैंने कभी जोर ज़बरदस्ती नहीं करी कि आप इसको मानो ही। हाँ, जहाँ भी फंक्शंस होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, हम लोग पूरी फैमिली सहित जाते थे। तो वहाँ से इन्होंने अनुसरण करते करते एक समय पे ये कंप्लीट चेंज हो गई। आज किसी तरह का कोई आडंबर, कोई पाखंड, किसी तरह का कोई अंधविश्वास हमारी फैमिली के अंदर नहीं है। उसको हम पहाड़ के तो टॉप यूँ में कहा चढ़ के जाए आ कि गए। देखिए मैच्योरिटी के बाद अगर कोई चीज़ होती है तो वो स्ट्रॉन्ग होती है। जी, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अगर 10 साल पहले से अगर बाबा साहब के मिशन को और इनकी विचारधारा को अगर अडॉप्ट कर लिया तो एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी हम इसको कदम कहेंगे। इससे आने वाले समय में जो बच्चे हैं ये आगे जो है ये प्रेरणा देंगे समाज को, क्योंकि आप लोग जो संस्कार इनको देंगे वही ये इसको जो है स्प्रेड करेंगे। हाँ। ये जो डॉक्टर अंबेडकर ये पार्क ही नहीं, ये आज एक प्रेरणा स्थल के रूप में उभर के आ रहा है। इस तरह का आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, मैं अपने दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि जो भी इस अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप आइए, आपका यहाँ पर निःशुल्क आप शादी भी कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन, ये नहीं कि सिर्फ आप 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब को याद करें। आपके जीवन में कोई भी खुशी के पल आते हैं, बर्थडे आते हैं, एनिवर्सरीज आते हैं, कोई भी आप आइए और यहाँ पर उसको मनाइए। जब तक आप इस चीज़ को अपने कल्चर में और अपने संस्कारों में सम्मिलित नहीं करेंगे, तब तक जो बाबा साहब का जो सपना है वो शायद अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोगों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता जी, हूँ, जी, बहुत बधाई अच्छा। देता हूँ, शुभकामनाएँ देता जी, हूँ। जी, थैंक यू। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि मंगलमय, तो क्योंकि आपकी जो यात्रा हो वो कैसी हो, बुद्धमय हो। बुद्धमय हो। बुद्धमय। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक जय यू, भीम। थैंक यू, बाय।